हाय गाइस, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ट्रस्ट पर एक प्रॉब्लम देखा था वर्चुअल लोड मेथड से। अभी प्रॉब्लम नंबर 2 देखते हैं। इसमें टेम्परेचर वेरिएशन है और आपका लोड की वजह से हमको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। ठीक है, तो डायरेक्टली प्रॉब्लम पर आते हैं। प्रॉब्लम है, हमारे पास एक ट्रस्ट सिस्टम हमको दिया है, एक ट्रस्ट सेल दिया है। इस पर एक लोड लग रहा है 300 किलो न्यूटन, 400 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है। ठीक है, और मेंबर एडी पर है आपका टेम्परेचर वेरिएशन है 60 डिग्री सेल्सियस का। मतलब मेंबर एडी जो है प्लस 60 डिग्री सेल्सियस राइज कर रहा है। अल्फा हमको गिवन है, इक्वल टू ई भी गिवन है हमको, और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट एंड जॉइंट सी हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को हम लोग देखेंगे वर्चुअल लोड मेथड से। एक बार फिर से देखेंगे इस प्रॉब्लम को और कैसे हमको उसको सॉल्व करना है, एक बार कैलकुलेट करते हैं इसको। ठीक है, अप्रोच करते हैं। तो सबसे पहला काम जो होता है वर्चुअल लोड में, कि मेरे को जिस पॉइंट पर डिफ्लेक्शन मेरे को कैलकुलेट करना है उस पॉइंट पर मेरे को यूनिट लोड लगाना है। बट ध्यान रखना, यहाँ पर मेरे पास टेम्परेचर वेरिएशन भी है और लोडिंग भी है। तो दोनों की वजह से डिफ्लेक्शन, दोनों की वजह से कुछ जॉइंट सी पर कुछ ना कुछ वर्टिकल डिफ्लेक्शन हमको मिलेगा। तो दोनों चीजों को हमको कंसीडर करना है। ओके, तो सबसे पहला पार्ट है कि हमको एक सिस्टम हमने लिया। दिस इज सी, दिस इज डी, दिस इज ए, दिस इज बी। ओके, ये हमारे एरिया है, इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ मेंबर। ठीक है, और ये भी क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ मेंबर है, और ये क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ अ मेंबर। और ये है आपके लोड्स हैं, ये डिस्टेंस है 2.4 और 1.8 और 2.4 mm। ठीक है, हम ये mm स्क्वायर में है, ये 1.8 मीटर है, 2.4, और ये mm स्क्वायर में इसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा सबसे फर्स्ट काम है कि हमने क्या किया, हमको सी पर वर्टिकल डिफ्लेक्शन फाइंड करना था। हमने सी पर एक यूनिट लोड लगा दिया ऊपर को। ठीक है, अब इस यूनिट लोड की वजह से मुझको क्या करना है, वही सिंपल स्टेप। मुझको क्या करना है कि इस इन मेंबर्स पर मुझको क्या करना है, इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है कि इस वर्टिकल लोड की वजह से मेंबर पर कितने फोर्सेस मेरे जनरेट हो रहे हैं, जो कि मेरे बेसिकली क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस ही है बेसिकली। ठीक है, मेंबर पर कितने रेजिस्टेंस से मेरे को फोर्सेस मिल रहे हैं, वो मुझको सबसे पहला स्टेप कैलकुलेट करना है इस 1 किलो न्यूटन की लोड, 1 किलो न्यूटन की वजह से। उसके बाद मुझे इन लोडिंग की वजह से कितना मिल रहा है। ठीक है, लोडिंग मेरे पास यहाँ पे दो टाइप की लोडिंग है। एक तो मेरे पास लोड्स लग रहे हैं यहाँ पर, और एक मेरे पास टेम्परेचर वेरिएशन में जो भी एक टाइप की लोडिंग ही है। क्लियर है, इसका इंपॉर्टेंस हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स में ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो भी देखते हैं अगर हमें डिटरमिनेट स्ट्रक्चर में ये चीज वैल्यू गिवन है तो कैसे हमको उस चीज को अप्रोच करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अपने टेबल बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने मेंबर लिए। ठीक है, उसके कारण फोर्सेस मेंबर है हमारे पास ए बी, बी सी, सी डी और ए डी और ए सी, 5 मेंबर है। क्लियर है, उन मेंबर्स में यूनिट लोड की वजह से जो फोर्स आएगा वो है, तो एक एक्चुअल लोड की वजह से जो फोर्स आएगा। ठीक है, और फिर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एक्चुअल लोड की वजह से जो मेंबर फोर्सेस आएंगे, फिर उनकी वजह से जो डिस्प्लेसमेंट होगा उन मेंबर्स में, क्योंकि वो एक्चुअली रिजिड नहीं मेंबर, क्योंकि वो ट्रस्ट मेंबर है, तो वहां पे कुछ ना कुछ हमें एक्चुअल इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी। ठीक है, और प्लस यहाँ पे कुछ जो डेल्टा टी का वेरिएशन है उसकी वजह से क्या डिफॉर्मेशन होगी। क्लियर है, तो भाई हम प्रॉब्लम पर आते हैं। तो प्रॉब्लम हमारे पास कह रहा है कि सबसे पहले हमको क्या कैलकुलेट करना है कि हमारे 1 यूनिट लोड की वजह से हमें मेंबर फोर्सेस कितने कितने मिल रहा है। क्लियर है, तो सबसे पहले मैं क्या कंसीडर करता हूँ, मैं रिएक्शंस का सबसे पहले कैलकुलेट करता हूँ। ये डिस्टेंस है मेरे पास 1.8 और ये है मेरे पास 2.4। ओके, तो मोमेंट अगर मैं डी के अबाउट मोमेंट कैलकुलेट करूँ तो इसका जो मोमेंट आएगा वो कितना आएगा, 1 इंटू 1.8 इक्वल्स टू रिएक्शन एट आर ए इंटू आर ए, में इसको इस डायरेक्शन में लेता हूँ, तो आर ए इंटू 2.4, तो ये रहेगा आपका 1.8 अपॉन में 2.4 इक्वल्स टू आर ए। वैल्यू आती है आपकी 1.8 डिवाइड बाय 2.4, 0.75। ठीक है, तो आर ए जो आया है वो आया है आपका 0.75 किलो न्यूटन। इसकी जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन में होगी। ठीक है, उसके बाद ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल नीचे को लगा होगा 1 किलो न्यूटन का। ठीक है, एक 1.75 इधर लगा है, तो इसको रेजिस्ट करके 0.75 इधर लगेगा। क्लियर है, तो मेरे को हर जॉइंट पर आपके फोर्सेस मिल चुके हैं। ठीक है, तो भाई अगर मैं सबसे पहले मैं जॉइंट कंसीडर करता हूँ, मैं जॉइंट डी कंसीडर करता हूँ। कंसीडरिंग जॉइंट डी। ओके, जॉइंट डी अगर मैंने कंसीडर करा तो यहाँ पर मेरा जॉइंट डी है, यहाँ पर मेरे दो मेंबर्स मिल रहे हैं। इस पे फोर्स आएगा एफ डी सी और इस पे फोर्स आएगा तो आपका एफ डी ए। क्लियर है,
और यहाँ पर मुझको एक हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन भी मिल रहा है, नहीं हॉरिजॉन्टल फोर्स मिल रहा है, वो कितना मिल रहा है एक और मेरे को 1 किलो न्यूटन का, और एक वर्टिकल फोर्स भी मिल रहा है, वो कितना मिल रहा है मेरे को 0.75। क्लियर है? ठीक है। तो तो अगर मैं देखूं, अगर मैं इस पॉइंट को देखूं तो यहाँ से मेरे को इक्वेशन अगर मैं इस डायरेक्शन में लिखता हूँ तो मिलता है मेरे को 0.75 प्लस एफ ऑफ डी सी इज इक्वल टू 0। तो एफ ऑफ डी सी जो मिलता है मुझे यहाँ से मिलता है माइनस ऑफ 0.5। ये तो एफ ऑफ डी सी सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ, डी सी मेंबर में मेरे को जो फोर्स मिल रहा है वो मिल रहा है कंप्रेसिव माइनस 0.75। ओके। सिमिलरली अगर मैं देखूं एफ डी ए मेरे को कितना मिलेगा, एफ डी ए प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से मिल जाएगा एफ डी ए इक्वल्स टू माइनस 1, ये भी क्लियर होना चाहिए। तो एफ डी ए कितना मिल गया मेरे को, माइनस 1, ये भी क्या रहेगा कंप्रेसिव। ठीक है, दोनों कंप्रेशन में है। तो ये फोर्स कैलकुलेट हुआ, ये फोर्स कैलकुलेट हुआ, अभी और क्या मिल सकता है। ठीक है, फिर हम लोग आते हैं आपके इस जॉइंट पर आते हैं, आपके जॉइंट नंबर 1 पर आते हैं। क्लियर है? जॉइंट ए, जॉइंट एक बार अगर मैं आता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर इस जॉइंट को बैलेंस करने के लिए अगर मैं, ठीक है, ये भी हो जाएगा। जॉइंट ए पर भी मेरे को फोर्स पता है, मुझे एसी पर फोर्स चाहिए एक्चुअली, जॉइंट ए बनाना पड़ेगा। ठीक है, जॉइंट ए पर अगर मैं आते हैं तो जॉइंट ए पर जो हमने देखा है कि एफ ए डी, ठीक है, एफ ए डी को हमने इस डायरेक्शन में लिया, फिर एक फोर्स यहाँ से लग रहा है एफ ऑफ ए सी, और एक फोर्स लग रहा है एफ ऑफ ए बी, और एक वर्टिकल फोर्स जो इस डायरेक्शन में लग रहा है वो कितना है आपका, एफ ऑफ 0.75। ठीक है, कितना है आपका एफ ऑफ ए डी। ठीक है, थीटा कितना हो जाएगा, ये सिमिलरली 53.13 है, और ये हो जाएगा 36.86। क्लियर है? तो यहाँ से अगर हम लोग देखें हैं 36.86, तो ये हो जाएगा आपका एफ ए सी, एफ ऑफ ए सी कॉस 36.86 प्लस एफ ऑफ ए डी इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन रहेगी। एफ ऑफ ए डी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, कंप्रेशन में नेगेटिव है, तो एफ ऑफ ए सी कॉस 36.86 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो यहाँ से एफ ऑफ ए सी आ जाएगा आपका 1 डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ 36.86, तो हो जाएगी वैल्यू 1 डिवाइड बाय कॉस ऑफ 36.86, हो जाएगी आपकी 1.249, इसको ले लेते हैं 1.25। ओके, 1.25 किलो न्यूटन जो मिल गया मेरे को, वो मिला है एफ ऑफ ए सी 1.25 किलो न्यूटन। क्लियर है पॉइंट? तो मेरे पास ये फोर्स मिल गया, ये फोर्स मिल गया, ये फोर्स मिल गया। ठीक है, ये फोर्स तो मेरे पास 0 हो गए, क्योंकि इस मेंबर पर आपको देखेंगे, अगर मैं इस मेंबर का इक्विलिब्रियम देखूं तो बी पर अगर मैं आता हूं, बी जॉइंट को अगर मैं कंसीडर करता हूं, जॉइंट बी को, इस पर एक ऐसा फोर्स जा रहा है और एक ऐसा जा रहा है। ठीक है, ये मेंबर, तो इसको अगर मैं लिखूं एफ ऑफ बी सी और एफ ऑफ बी ए, तो अगर मैं इक्विलिब्रियम देखूं यहाँ पर, तो एफ बी ए भी 0 होगा और एफ बी सी भी 0 होगा। क्लियर है? तो यहाँ से एफ बी ए मेरा 0 होगा और एफ बी सी भी मेरा क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि इस जॉइंट पर कोई लोड नहीं है। क्लियर है? और ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो इसको बैलेंस करने की कोई फोर्स नहीं है, तो एफ बी ए 0 और एफ बी सी 0। क्लियर है? तो यूनिट लोड की वजह से तो मेरे पास फोर्सेस मेरे पास आ चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मेरे पास कि मेरे को इन लोड्स की वजह से कितने मेंबर फोर्सेस आ रहे हैं मेरे को, क्योंकि उसकी वजह से ही ये मेरा क्या है, बेसिकली वर्चुअल फोर्स, वर्चुअल इंटरनल फोर्स। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, नेक्स्ट मैं सेम फिगर कंसीडर कर रहा हूँ, सेम फिगर कंसीडर कर रहा हूँ, और यहाँ पर जो मेरे लोड्स हैं, यहाँ पर जो मेरे लोड्स लग रहे हैं वो है आपके 300 किलो न्यूटन और एक 400 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है। क्लियर है? तो यार सबसे पहले अगर मैं देखूँ, सबसे पहले अगर मैं रिएक्शन कैलकुलेट करता हूँ, तो मैं बी के अबाउट मोमेंट लेता हूँ, बी के अबाउट,
तो यहाँ पर मेरे को कितना है, इसके कारण तो जीरो रहेगा, इसके कारण कितना आएगा आपका 400 इंटू 1.8 और इसके कारण मिल जाएगा हमारे इंटू 2.4। क्लियर है, तो मिल जाएगा 400 इंटू 1.8 डिवाइड बाई 2.4। तो आर मिल जाएगा बेसिकली मेरे पास 300 किलोमीटर। ठीक है, तो ये आर जो मिल गया वो मेरे को कितना मिल गया 300 किलोमीटर वहां से। उसका डायरेक्शन भी सही रहेगा। ठीक है, उसके बाद ये रिएक्शन मेरे को मिल चुका है, 300 किलोमीटर का है यहाँ पर। और अगर मैं इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन फोर्सेस को मैं बैलेंस करूँ तो यहाँ पर 300 600 यहाँ पर मेरे को अपोजिट में 600 मिलेगा। ठीक है, अगर हॉरिजॉन्टल का देखूं तो यहाँ पर मेरे को 400 अपवर्ड मिलेगा। क्लियर है, यही होने वाला है। ठीक है, तो मैं जॉइंट डी पर आता हूँ। सिमिलरली जॉइंट डी को मैंने कंसीडर किया, यहाँ पर मेरे पास एक फोर्स मिल रहा है मेरे को कितना 600 किलोमीटर का इस डायरेक्शन में। ये है मेरे पास एफ ऑफ डी सी। एक फोर्स मिल रहा है मेरे को नीचे एफ ऑफ डी ए। ठीक है, और एक इस डायरेक्शन के ऊपर एक वर्टिकल फोर्स मिल रहा है मेरे को 400 किलोमीटर में, यही चीज है। ठीक है, तो एफ ऑफ डी अगर मैं कैलकुलेट करूँ, एफ ऑफ डी ए जो मेरे को मिल जाएगा यहाँ से वो मिल जाएगा 400 किलोमीटर। वर्टिकल इक्विलिब्रियम देखूं अगर मैं फोर्सेस का यहाँ पर तो 400 किलोमीटर मिल जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं हॉरिजॉन्टल का देखता हूँ, हॉरिजॉन्टल का कितना मिल जाएगा मेरे को एफ ऑफ डी सी इज इक्वल टू 600 किलोमीटर। दोनों पॉजिटिव है, दोनों टेंशन में। ठीक है, तो यहाँ से मेरे को डीए पे फोर्स मिला है, डीए पे मिला है मेरे को 400 किलोमीटर और डीसी पर मेरे को मिला है, डीसी पर है मेरा 600 किलोमीटर, दोनों पॉजिटिव। क्लियर पॉइंट। उसके बाद अभी देखेंगे कि फिर हम आते हैं जॉइंट बी पर आते हैं। जॉइंट बी पर अगर हम देखें, जॉइंट बी पर अगर हम देखें, जॉइंट बी पर अगर हम देखें तो एक फोर्स 400 का नीचे को मिल रहा है हमें, तो एक फोर्स ऊपर मिल रहा है यहाँ पे एफ ऑफ बीसी और एक फोर्स मिल रहा है यहाँ पे एफ ऑफ बीए। तो एफ ऑफ बीए मेरा जीरो हो जाएगा, कोई फोर्स है नहीं इसको बैलेंस करने के लिए, तो एफ ऑफ बीए इज इक्वल्स टू जीरो, एफ ऑफ बीए इज इक्वल्स टू जीरो और एफ ऑफ बीसी इज इक्वल्स टू 400। ओके, एफ ऑफ बीसी जो मिल जाएगा वो मिल जाएगा मेरे को 400। क्लियर है, पॉजिटिव। तो भाई अभी मेंबर बचता है मेरे पास एक एसी मेंबर बचता है। ठीक है, एसी को अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूँ तो अगर मैं जॉइंट सी देखूं, सी जॉइंट देखूं तो यहाँ पर एक फोर्स ऐसा लग रहा है एफ ऑफ सी डी। सिमिलरली एक फोर्स लग रहा है एफ ऑफ बी सी और एक फोर्स आ रहा है यहाँ पर कितना एफ ऑफ ई सी सी ए। ओके, तो देखिए अगर इसको बैलेंस करें हम 50 है तो 33 हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा 36.86। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना आपका एफ ऑफ सी ए कॉस 36.86 प्लस एफ ऑफ बी सी। एफ ऑफ बी सी हमने कैलकुलेट किया है 400 इक्वल्स टू 0। यहाँ से एफ ऑफ सी ए इज इक्वल्स टू माइनस 400 अपॉन में कॉस ऑफ 36.86। क्लियर है, तो 400 डिवाइड बाय कॉस 36.86 इज इक्वल्स टू 499.93 आ रहा है, 499.93। इसको अप्रॉक्सीमेट 500 ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये डायरेक्शन जो है इसकी वो कंप्रेसिव डायरेक्शन है, तो इसी में जो फोर्स आ गया वो आ गया आपका माइनस ऑफ 500 किलोमीटर। ओके, तो सारे फोर्सेस हमको मिल चुके हैं। अभी हमको क्या कैलकुलेट करना है, हमको इस पे मेंबर्स पर हमको कैलकुलेट करना है डिफॉर्मेशन कितना है इन फोर्सेस की वजह से, इंटरनल डिफॉर्मेशन कितना है मेंबर्स पर। क्लियर पॉइंट। तो अगर मैं देखूं एनएल अपॉन में ए का डिफॉर्मेशन कितना होगा मेरा, एनएल इसमें अगर मैं देखूं बीसी पे होगा मेरा 400 इनटू, और जो इसकी लेंथ है बीसी की लेंथ है आपकी 1.2 मीटर्स इनटू 1.2 इनटू 10 की पावर 6 डिवाइड में ए है आपका 1200 इनटू में ये है आपका 2 इनटू 10 की पावर 5, 2 इनटू 10 की पावर 2। तो यहाँ पर जो आ रहा है हमको डिफॉर्मेशन मिल रहा है इंटरनल, दैट इज 2 mm। क्लियर है, इस पर तो जीरो रहेगा। इसको अब सीडी पर कितना आता है, सीडी पर एक बार देखते हैं। सीडी पर है आपका 600 का फोर्स है, 600 इनटू 1.8 इनटू 10 की पावर 6 डिवाइड में ए कितना है हमारा 1200 इनटू 2 इनटू 10 की पावर 5। तो जो ए आ रहा है हमारा उसकी वैल्यू आ रही है हमारी 4.5 mm। क्लियर है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं एडी पर।
एडी पर जो हमारा मेंबर है उसका एरिया है 1200, कितना हो जाएगा 400 इंटू, कुछ गलती हो गया, 400 इंटू 2.4, 400 इंटू 10 की पावर 6 डिवाइड में 1200, तो 2 इंटू 10 की पावर 4, ये भी आ गया आपका 4 mm। क्लियर है। और एसी पर अगर हम आते हैं तो एसी में है हमारे पास, एसी का वैल्यू है कितना 500 इंटू उसका जो लेंथ है वो कितना हो जाएगा आपका, लेंथ एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं, एसी का लेंथ जो होगा वो होगा आपका 1.2 का स्क्वायर प्लस 2.4 का स्क्वायर, 2.4 का स्क्वायर प्लस 1.8 का स्क्वायर, 3 मीटर। ठीक है, ये डिस्टेंस हमारे पास 3 मीटर है। क्लियर है। तो 500 अगर हम इसका देखें तो ये मिल जाएगा हमको 500 इंटू 2.4 3 इंटू 10 की पावर 6 डिवाइड में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इसका 900 इंटू ई है इसका 2 इंटू 10 की पावर 5, 8.33 माइनस में पहले 600 पे चेक करना है यार, सी में कितना आ रहा है वैल्यू, 600 इंटू 1.8 BC ये 4 आ रहा है यार। ओके, ये हमने मिस्टेक की है, 4 mm है। ओके, तो हमारे पास डिफॉर्मेशन जो है वो सारे हमें मिल चुके हैं। ठीक है, एडी 4 mm 4.5 4 और माइनस 8.3 mm। क्लियर है, ये भी हमारा क्लियर हो गया। अभी और हमको ये भी पता है कि डेल्टा टी टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से भी हमको एक मेंबर में डिफॉर्मेशन मिल रहा है, वो कौन सा मेंबर है, होगा हमारा एडी मेंबर होगा। एडी में हमको डिफॉर्मेशन कितना मिल रहा है, एडी पे हमें प्लस 60 का इंक्रीज है, तो 60 इंटू इसकी अल्फा वैल्यू है 1.08 इंटू 10 की पावर -5 इंटू में एडी की लेंथ है हमारे 400। ठीक है, तो एडी पर जो डिफॉर्मेशन मिल रहा है हमें टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से वो मिल रहा है 1.5 mm। पॉजिटिव है, प्लस डेल्टा टी पॉजिटिव है तो 1.5 mm भी पॉजिटिव होगा। ओके, तो ये चीज हमको टोटल हमको डिफॉर्मेशंस मिल रही है। क्लियर पॉइंट। और एक और चीज ध्यान देने की बात है कि ये जो लोडिंग है हमारी दो टाइप की लोडिंग है, टेम्परेचर लोड की वजह से लोड आ रहा है और एक हमारा इस 40 किलोमीटर 400 किलोमीटर 300 किलोमीटर की वजह से लोड आ रहा है। अब देखते हैं फॉर्मूले में इस चीज को कैसे पुट करेंगे। लास्ट प्रॉब्लम जो हमने देखा था उसमें डिफरेंट केस था, जब आपकी फैब्रिकेशन एरर है तब आपका लोडिंग नहीं मिल रहा है, बट इस केस में दोनों चीज है, टेम्परेचर भी है और लोडिंग भी है। तो उस चीज को कैसे देखना है एक बार देखते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला जो होता है हमारे पास, फॉर्मूला होता है 1 इंटू डेल्टा सी इज इक्वल्स टू समीशन ऑफ ये हो जाएगा आपको कितना, समीशन ऑफ एम इंटू में एनएल अपॉन में ये ए प्लस एल एन इंटू एम इंटू एल अल्फा डेल्टा टी। क्लियर है। तो यही चीज है हमारी। ठीक है, कहने का मतलब है कि ये चीज तो हमको मिल जाएगी हमें। ठीक है, और अभी मेरा देखें कि एल अल्फा टी जो टी है, एल अल्फा टी की वजह से जो वैल्यू आ रही है, बाकी इसमें तो जीरो रहेगा, इसमें जीरो रहेगा, इसमें जीरो रहेगा, इसमें जीरो रहेगा। क्लियर है पॉइंट। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूं, तो इसको मैं लिख सकता हूं 1 इंटू डेल्टा सी इज इक्वल्स टू, क्योंकि मेरे पास ये दोनों रीडिंग साइमल्टेनियसली लग रही है, एक साथ ही लग रही है, तो इसलिए मेरे को ये फॉर्मूला ऐसा है। ठीक है, अगर इंडिविजुअल मीडियल होती तो मैं कंबाइंड फॉर्मूला नहीं यूज करता। ठीक है, तो अभी डेल्टा सी मेरे को लिखना है यहाँ पर, अभी आप देखेंगे ये टर्म तो जीरो होगा, ये हो गया आपका कितना 400 किलो न्यूटन, 400 इंटू 4 mm प्लस 600 इंटू 4.5। ठीक है, प्लस
400 into 4 plus minus 500 into minus of 8.33 mm, ये चीज है। और प्लस एल अल्फा डेल्टा टी, यहाँ पर आपको कितना इसको नहीं दिया, इस तरह दे दिए, ये स्मॉल एम होगा, ठीक है। तो 4 mm के करस्पॉन्ड कितना, ये भी 0 आ रहा है, ठीक है। 4.5 के करस्पॉन्ड ये कितना आ रहा है आपका माइनस ऑफ 0.75, ठीक है। 4 mm के करस्पॉन्ड ये कितना आ रहा है आपका -1, ठीक है। और ये कितना आ रहा है यहाँ पर 1.25, यही है। प्लस इसमें एल अल्फा टी में इस वाले मेंबर पर, इस वाले मेंबर पर कितना फोर्स है -1, ठीक है। बाकी में तो 0 0 है। वो टेम्परेचर, ये डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर है हमारा, डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर में टेम्परेचर वेरिएशन जिस मेंबर पर हो रहा है उसी में एलोवेशन आपको देखने को मिलेगा। बाकी जगह पे जो भी आपको डिस्प्लेसमेंट होगा रिजिड बॉडी डिस्प्लेसमेंट होंगे, तो उनसे हमें मतलब नहीं है, ठीक है। तो डिफॉर्मेशन जो है वो इस मेंबर पर ही है, तो इसको हमें कैलकुलेट करना है। मतलब कहने का मतलब कि जॉइंट हमारा आगे मूव कर सकता है, मैं कुछ रेजिस्ट नहीं कर रहा हूँ, टेम्परेचर की वजह से मेरा कोई रेजिस्टेंस स्ट्रेस नहीं जनरेट हो रहा है, क्योंकि इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो उसको रेजिस्ट नहीं कर पा रही है, ठीक है। तो इसलिए हमको यहाँ पर सिर्फ हमको डिफॉर्मेशन जो मिल रहा है 1.5 पर मिल रहा है, 1 पर, और कुछ स्ट्रेस मेरे को कहीं पर भी नहीं मिल रहा है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखनी है आपको, सिर्फ यहाँ पर मेरे को डिफॉर्मेशन मिल रहा है, फ्री डिफॉर्मेशन मिल रहा है, क्योंकि ये मेंबर्स इसको रेजिस्ट नहीं कर पा रहे, मेंबर्स और सपोर्ट कंडीशन इसको रेजिस्ट नहीं कर पा रही है, ठीक है। तो -1 इंटू 1.25 इंटू, नहीं सॉरी, -1 इंटू 1.5 mm, ये चीज क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो 0 हो जाएगा, बाकी टर्म 0.75 इंटू 4.5, ठीक है। और माइनस ऑफ 4 प्लस 1.25 इंटू -0.8.33 -1.5, तो यहां से अगर हम देखेंगे कि डेल्टा सी की जो वैल्यू आ रही है वो -19.28 mm आ रही है, क्लियर है, ठीक है। डेल्टा सी की जो वैल्यू है वो, और हमने डेल्टा सी जो अज्यूम किया, हमने ऊपर की डायरेक्शन में मूव किया, अज्यूम किया था, तो ये बेसिकली मूव कर रहा है और नीचे की डायरेक्शन में मूव कर रहा है, क्लियर है पॉइंट। तो ये डेल्टा सी जो आ रहा है वो हमारा नेगेटिव आ रहा है, डेल्टा सी जो मूव करेगा वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम था आपका ट्रस के ऊपर, कैसे जब टेम्परेचर वेरिएशन होगा और लोडिंग एक साथ लग रही होगी तो हमको कैसे उसमें उस चीज में कैलकुलेट करना है। अगर यहाँ पे मेंबर डिफॉर्मेशन फैब्रिकेशन एरर भी आता तो हम कुछ और एक और टेबल बना के वहां पे लिख सकते थे, फैब्रिकेशन एरर का भी लिख सकते हैं, ठीक है पॉइंट। तो ये सब चीजें हैं, तो आपको ऐसे अप्रोच करेंगे तो मिस्टेक होने के चांसेस कम है, ठीक है। अगर फैब्रिकेशन एरर भी आता तो यहाँ पर एक और आ जाता है, एम डेल्टा एल करके आ जाता, एक और टर्म आ जाता, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है ट्रस सिस्टम पर। नेक्स्ट लेक्चर में बीम के ऊपर क्वेश्चंस देखेंगे, और एक बार ये आंसर एक बार चेक करना तो सही हो सकता है। -19.40 ठीक है। डेल्टा सी आपका -19.28 mm है, ओके। तो प्रॉब्लम को यहीं पे क्लोज करते हैं, और नेक्स्ट में हम लोग बीम्स और बीम्स के ऊपर प्रॉब्लम देखेंगे, वर्चुअल लोड बाय वर्चुअल मेथड इन केस ऑफ बीम्स, ओके। थैंक यू वेरी मच।